नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खटाखट और मैं करिश्मा आपके साथ। हाल में अनलॉक 6 के तहत धार्मिक स्थल समेत पाबंदियां हटा दी गई। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सब कुछ खोलने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। और इतना ही, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और पहले से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने ज्यादा किराया वसूलने वाले बस मालिकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, ऐसे बसों की परमिट लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी और साथ ही ऐसी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में बिहार एक पहला राज्य बना है जहां सड़क हादसे में हुई मौत पर परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना जारी करने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। बिहार को 1582 नए दरोगा मिले हैं, जिसमें 596 महिला दरोगा शामिल है। इसे को लेकर राजगीर में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को बधाई दी। राज्य भर की रसोईया संयोजिका संघ अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर सीमावास का घेराव करने मोरहाबादी मैदान से निकले, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत राज्य पुलिस ने आंदोलनकारियों को मोरहाबादी मैदान के पास रोक दिया, जिसके बाद 5 सदस्य की टीम को मांग पत्र के साथ मुख्यमंत्री आवास भेजा गया। मुजफ्फरपुर में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में भारतीय डाक विभाग प्रमंडल की ओर से शाही लीची और सुजनी कढ़ाई पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल जलेश्वर कहार और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र निदेशक एस.टी. पांडे और एसएसपी जयंतकांत ने संयुक्त रूप से इसका विमोचन किया। शेखपुरा में जयरामपुर थाना के कल्याण बिगा गांव से लापता युवक का अब तक सुराग नहीं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस खोजबीन तक नहीं कर रही है। परिजनों ने कहा, 24 अगस्त की रात 9 से 10 बजे के बीच से ही युवक गायब है और 30 वर्षीय युवक संदीप शादीशुदा है और उसके पिता चौठी यादव है, जो कि एक किसान है। छपरा परसा थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में एक व्यक्ति की घर में अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी और बताया जा रहा कि मृतक की पत्नी बच्चों के साथ रांची मायके गई हुई थी, लिहाजा मनोहर राय अकेले ही घर में रह रहा था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से पुराने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और नए हवाई अड्डे को यानी जमीन उपलब्ध कराने में हस्तक्षेप की मांग की है। सिंधिया ने बिहार के जिन हवाई अड्डों के विस्तारीकरण और जहां से नई उड़ान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, उनमें पटना, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल है। इनमें पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं सृजित की जानी है। उन्होंने पटना और गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यवहारिक बनाने में यानी आने वाले गैप के लिए 100% सपोर्ट पर भी विचार करने को कहा है और कहा जा रहा है कि पटना से काठमांडू और दुबई की उड़ान के साथ गया से बैंकॉक, काठमांडू, यंगून के लिए उड़ान शुरू की जानी है। राज्य सरकार की सहमति मिलते ही केंद्र इन अंतर्राष्ट्रीय रूटों को उड़ान योजना के तहत नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। नरकटियागंज में गौनाहा प्रखंड के बेलवा पैक्स की दुकान पर यूरिया खाद नहीं मिलने के बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गया। किसानों ने दुकानदार पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 596 महिला पुलिस पदाधिकारी समेत यानी 1600 कुछ एसआई पास आउट हुए।
जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी कोटे से मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना उचित नहीं है। दरअसल कुशवाहा ने कहा था कि जातीय जनगणना नहीं कराने से नुकसान होगा। नए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर उन्होंने कहा कि विधायक पर कार्रवाई होना तय है। पटना बीजेपी कार्यालय में आज भी सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रमोद कुमार, सुभाष सिंह और नरेंद्र प्रसाद ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। एक फरियादी ने हाजीपुर में राम जानकी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री ने डीएम को निर्देश दिया। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का मुजफ्फरपुर जिले में प्रवेश करते ही जदयू कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ जमकर स्वागत किया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कुढ़नी विधानसभा में कोविड से हुई मौत पर उनके परिजनों से मुलाकात कर पुष्पांजलि अर्पित की। पटना में फतुहा थाना क्षेत्र के NH 30A धोबा पुल के पास ट्रक से 157 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं ट्रक चालक और खलासी ट्रक छोड़कर भागने में सफल रहा। राजेश ठाकुर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसियों में भी खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और इंटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे उर्फ दद्दई दुबे ने उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी। रांची के खलारी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाए हैं। डीएसपी अविनाश नैथानी और इंस्पेक्टर फरीद आलम मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। पटना मोकामा रेलखंड के कन्हाईपुर हाट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कन्हाईपुर ग्राम के रविंद्र पासवान के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। छपरा के रिविलगंज प्रखंड बाजार स्थित स्वास्थ्य हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो ऑपरेशन के बाद मरीज को परेशानी महसूस हुई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद निजी नर्सिंग होम के सभी चिकित्सक और स्टाफ फरार हो गए। बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में डीएम के दफ्तर में जिला कृषि स्टाफ फोर्स की बैठक हुई, यानी कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा, इस बार बेगूसराय जिले में लक्ष्य से ज्यादा धान की रोपनी की रिपोर्ट की गई है, जिसकी जांच का आदेश दिया गया है। सही में धान की रोपनी हुई है या रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है। बगा में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए एसएसबी के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सशस्त्र सीमा बल 65वीं वाहिनी बगा की तरफ से वन्य जीवों की सुरक्षा और तस्करी से बचाव के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। रांची सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी के द्वारा थाना परिसर में मारपीट करने का जो आरोप पीड़ित के द्वारा लगाया गया है, उस पर युवा राष्ट्रीय जनता दल की जांच टीम ने जांच किया है। हालांकि बताते चले कि एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है कि सुखदेव नगर थाना प्रभारी निर्दोष है। ये पति पत्नी का झगड़ा था। आपसी झड़प में इन लोगों को चोट लगा है। यह सुखदेव नगर थाना प्रभारी को बदनाम करना चाहते हैं, यह सरासर गलत है। इसमें राजनीति हो रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग में ली जाने वाली 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संभावित 19 सितंबर को होगी। बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। बता दें कि बीते दिनों आयोग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी। पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि यदि आयोग
12 सितंबर को परीक्षा किसी कारणवश नहीं ले पाती है तो परीक्षा 19 सितंबर को भी ली जा सकती है और ऐसे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 19 सितंबर के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएं। बता दें कि एक साथ 4 सिविल सेवा के लिए निकाले गए विज्ञापन में करीब 5 लाख के अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। स्क्रूटनी करने के बाद करीब 3.69 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने योग्य पाए गए थे। वहीं पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 4 सिविल परीक्षाओं के माध्यम से कुल 252 पदों पर नियुक्ति की जानी है। पूर्णिया में 25 अगस्त की हुई इंजीनियरिंग के छात्र हर्ष की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने न सिर्फ हत्या की गुत्थी सुलझा ली बल्कि अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल हर्ष एक जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए 24 अगस्त को अपने मित्र सानू के साथ अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था और उसी पार्टी में सानू और हर्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पार्टी के दूसरे दिन सानू ने हर्ष पर गोली चला दी जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सानू और उसके अन्य मित्रों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचा दिया और साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने कहा कि साक्ष्य को मिटाने और बता दें कि गोली चलाने के आरोप में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। रामेश्वर राव को हटाकर केंद्रीय नेतृत्व में कार्यकारी अध्यक्ष रहे राजेश ठाकुर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष की सहमति से राजेश ठाकुर को यह जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही सांसद गीता कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बेगूसराय में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमिक को प्रेमिका के परिजनों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया जिससे नाराज प्रेमिका ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में प्रेमिका का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला सायपुर कमाल थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि चंदा बीबी को साल 2016 में बलिया इलाके में डिज्नीलैंड मेले में ऑटो चालक राजीव कुमार से आंखें चार हुई और फिर दोनों का प्यार परवान पर चढ़ गया, लेकिन लड़के के परिवार वालों को यह रिश्ता कबूल न हुई। मंगलवार की रात प्रेमी मिलने के प्रेमिका के घर पहुंच गया, जिसके बाद परिवार वालों ने पहले पकड़कर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। प्रेमी की पिटाई के बाद नाराज प्रेमिका ने जहर खा लिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि दोनों करीब 5 वर्षों से एक दूसरे से मिल रहे थे और देर रात भी प्रेमिका ने किताब के बहाने राजेश कुमार को अपने घर बुलाया, लेकिन इस बात की भनक लग गई और इस दौरान लोगों ने प्रेमी की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। तो रांची के लालपुर से अगवा युवक मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि पैसों के लालच में दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित पीस रोड से अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को सोमवार की शाम अपहरण कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विक्की, सूरज, पिंटू, कुलदीप, आशीष और मिथिलेश है। पुलिस ने चतरा जिले से 4 आरोपी, हजारीबाग से 1 आरोपी जबकि रांची से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। दोस्त विक्की तिर्की ने कहा कि राजेश मुंडा के पास 50 लाख की जमीन बिक्री का है और इसे पैसों की लालच में राजेश मुंडा का अपहरण कर लिया गया था। जमीन कारोबारी राजेश मुंडा की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आपको बता दें कि राजेश की पत्नी ने मंगलवार को लालपुर थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस परिवार के साथ बुधवार को रांची के हुंड्रू फॉल पहुंचे, जहां जलप्रपात को देख उन्होंने कहा कि यह राज्य प्रकृति की गोद में बसा है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में बताते चले एक परिवार के साथ राज्यपाल हुंड्रू फॉल पहुंचे।
झारखंड सरकार ने नई नियोजन नीति के तहत 12 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया है। 12 भाषाओं में से कोई भी भाषा पलामू प्रमंडल में प्रचलन नहीं है, जिसके कारण पलामू के युवाओं में काफी उबाल है। नई नियोजन नीति के विरोध में पलामू के छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और सीएम को पत्र लिखो यानी अभियान शुरू किया। झारखंड के साहेबगंज में आई बाढ़ ने जिस प्रकार से तबाही मचाई है, उससे प्रभावित क्षेत्रों में लोग त्राहिमाम हैं। हालांकि अब गंगा के जलस्तर में आए गिरावट से कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है और ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चारों ओर से हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। और इसी क्रम में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से साहेबगंज सदर प्रखंड के कुदरजन्ना और आसपास के भोलिया टोला और पटवा टोला में सूखा राहत सामग्री का वितरण किया गया। वितरण किए गए सभी पैकेटों पर गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का फोटो छपा है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि 1000 राहत पैकेट का वितरण पार्टी स्तर पर किया गया है। जमशेदपुर में परसोडी के मगदम और आसपास के इलाकों में गंदगी का अंबार लगा है। साथ ही इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल रही और इस गंभीर समस्या को लेकर राजस्व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को इस इलाके में मूलभूत सुविधा बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मगदम और आसपास के इलाकों में गंदगी का अंबार लगा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़े हैं और साथ ही पूरा सड़क अंधेरा में डूबा हो रहता है और ऐसे में स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। वहीं सड़क की हालत काफी जर्जर है। समस्या पर भी जिला प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराया गया है। हालांकि स्थानीय विधायक इस इलाके में नहीं आते और न ही जनता की समस्या को सुन रहे हैं। उधर स्थानीय लोग अपने विधायक से भी नाराज हैं। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक के पास गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शहर के लोहिया नगर ओपी के बागा मिलन चौक की है। बताया जा रहा कि 35 वर्षीय नीरज कुमार शाह अपने घर के पास बैठा हुआ था, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश पहुंचे, उसे 3 गोली मार दी। वहीं गोली मारने के बाद बदमाशों का स्थानीय लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन बदमाश अब भागने में सफल रहा। स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल नीरज को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बदमाशों ने नीरज की हत्या किस लिए की है, लेकिन फिलहाल पड़ोसन अभी घटना का कारण नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के हरियाजाम कॉलोनी में विक्रम सिंह ने खुदकुशी की। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता मृतक के घर पर पहुंची और परिजनों को सांत्वना दिया। घटनास्थल पर शराब की बोतल बरामद हुआ है और मृतक पश्चिम बंगाल में गाड़ी चलाता था और 1 महीना पहले हरियाजाम आया था। मृतक के पिता ने के अनुसार उसका किसी से झगड़ा झंझट नहीं था। पाकुड़ में उपायुक्त वरुण रंजन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सैंतिया सोनाधानी गांव पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने सैंतिया मकबेटा ग्राम अंतर्गत कुल 105 और सोनाधानी गांव अंतर्गत 45 सखी मंडल की कुल 150 दीदियों में बरबट्टी के 5-5 किलो बीज का वितरण किया गया। उड़ान परियोजना के लिए बैकवर्ड पोल्ट्री योजना का निरीक्षण किया। गोडा के देवडांड गांव में शिव मंदिर प्रांगण में एक बैठक की गई, जिसमें गौ हत्या, लव जिहाद, धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक अधिकारी की मां को भी योजना का लाभ दिया गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला रंका प्रखंड के भौरी गांव का है। इस गांव में मौजूद एक अधिकारी की मां कमला देवी के नाम पर बिना मांगे पीएम आवास स्वीकृत हो गई है। हद तो तब हो गई जब उस योजना के नाम पर 2 बार अवैध पैसे की निकासी भी हो गई है।
इसकी जानकारी जब अधिकारी के भाई शंभू को मिली तब उन्होंने इसकी तहकीकात की और पाया कि उसके मां के नाम से पीएम आवास आया था और बिचौलियों बिना दस्तखत के ही 2 बार में 40,000 और 85,000 रुपए की निकासी कर ली। अधिकारी के भाई ने कहा कि मैं पीएम आवास क्यों मांगूंगा, जबकि मेरा भाई अधिकारी है। कुछ लोग परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रंका प्रखंड के गोदार माना टोला निवासी दिनेश चौधरी ने पीएम आवास के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद इसे पीएम आवास मिली भी, लेकिन पैसों की निकासी किसी और ने कर ली और अब विभागीय अधिकारी दिनेश पर घर बनाने का दबाव दे रहे हैं, जबकि परिवार के पास खाने तक का पैसा नहीं और इस गांव में दर्जनों ऐसे लाभुक हैं जिन्हें पीएम आवास की सख्त जरूरत है, जिन्होंने पीएम आवास के लिए फॉर्म तक सबमिट किया है, लेकिन प्रखंड के अधिकारियों को इन गरीबों की झोपड़ी नहीं दिख रही है। ग्रामीण कहते हैं कि कई अधिकारी के पास गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। डीडीसी ने जांच की बात कही। दुमका में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने चरमंडी बाजार स्थित यात्री शेड में मंडल आयोग के जनक स्वर्गीय वीपी मंडल की जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि स्वर्गीय वीपी मंडल के संघर्ष के कारण ही देश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिला, लेकिन वर्तमान में झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। वहीं झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी 56% है, इसलिए झारखंड के पिछड़े वर्ग निवासियों को तत्काल 36% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार अगर प्रयास नहीं करती है तो झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा राज्य स्तरीय प्रदर्शन को बाध्य हो जाएगी। बोकारो स्थित सुधा डेयरी फार्म से आपूर्ति की जा रही दूध में काफी शिकायत मिल रही है। दूध के पैकेट में साफ साफ केमिकल देखा जा सकता है। इसकी पुष्टि दुकानदार से लेकर यहाँ के गाड़ी चालक भी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन से यहाँ से आपूर्ति किया जाने वाला पैकेट का दूध काफी खराब मिल रहा है। ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि दूध गर्म करते ही फट जा रहा है। लोग दूध का पैकेज वापस कर रहे हैं, जिससे ग्राहक और दुकानदारों के बीच भी रिश्ता खराब हो रहा है। जबकि दुकानदार का कहना है कि पैकेट के अंदर लाल और काला रंग का केमिकल दिख रहा है। डेयरी फार्म के प्रबंधक को भी फोन से मामले की जानकारी देने की कोशिश हो रही है, लेकिन बात नहीं हो पा रहा है। गोड्डा में मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के पहाड़ खंड गांव के डीलर को 20 बोरी चावल के साथ पकड़ लिया गया और विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। मेहरमा प्रखंड के सीओ सुनील कुमार और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के आने के बाद चावल लदे ऑटो को थाना लाया गया। रांची में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोरों के द्वारा दुकानों में सिंधमारी कर लाखों रुपए के सामान लेकर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ मलते दिख रही है। इसी तरह का मामला है कांके थाना इलाके के ब्लॉक चौक में देखने को मिला, जहां ज्ञात चोरों के द्वारा मोबाइल दुकान के छत का एल्वेस्टर तोड़कर मोबाइल और लैपटॉप चोरी कर ली गई। इसकी जानकारी तब हुई जब दुकान मालिक ने अपनी दुकान खोला तो देखा। झारखंड के साहेबगंज में आई बाढ़ ने जिस प्रकार से तबाही मचाई, उससे प्रभावित क्षेत्रों में लोग त्राहिमाम है। हालांकि अब गंगा के जलस्तर में आई गिरावट से कई इलाके में बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से साहेबगंज सदर प्रखंड के कोदरजना और आसपास के भूलिया टोला और पटवा टोला में सूखा राहत सामग्री का वितरण किया गया। वितरण किए गए सभी पैकेटों पर गुरुजी शिवू सोरेन और हेमंत सोरेन का फोटो छपा है। बगा के दीनदयाल नगर पर यात्रियों से भरी नाव गंडक नदी में डूब गई। सूचना के बाद प्रशासन की टीम गंडक नदी के आसपास के घाटों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे, जिसमें से कई लोगों को निकाला जा चुका है। गोपालगंज में उचका गांव थाना क्षेत्र के बालाहाता पुरती टोला में एक वृद्ध महिला की गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। मृतका सोनिया देवी गांव के चंदेर सिंह की पत्नी थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। समस्तीपुर से शिवाजीनगर प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क में बल्लीपुर गांव के समीप जल जमाव होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है।
जल जमाव के कारण आवागमन पूर्ण तरह से बाधित हो गया है। तो बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद मंदिर अब खुल गए हैं। आरा के रमना मैदान स्थित हनुमान मंदिर को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। विधिवत रूप से पूजा पाठ करने के बाद आम श्रद्धालु मंदिर का पट खोल दिया गया। आम श्रद्धालुओं के लिए वहीं नव दुर्गा मंदिर में भी मां का पट खुलने के बाद श्रद्धालु भक्त पूजा करने पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर में कथैया थाना क्षेत्र के एक गांव में अंधी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़िता की शिकायत पर थानाध्यक्ष और कथैया सुनील कुमार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद किशनगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर सभी कोषांग प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है। मतदान को प्रभावित करने वाले औपचारिक छवि वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ 107 और सीसीए की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ खबरें खटाखट में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।